हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 में। मेरा नाम अविनीश सिंह और सभी का तहे दिल से दोस्तों यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो CBT 1 है SSCI का ओवर हो चुका है। जिन लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। जिनका नहीं अच्छा गया इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन जिनको लगता है कि हाँ, एक जो सेफ स्कोर जो बताया गया है आप उस पर खरे उतर रहे हैं, तो जो CBT 2 इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे गाइज। अब देखिए, यहाँ पे पहले तो जो कि मेंस होता था हमारा, लेकिन इस बार CBT 2 ही रखा गया है। तो CBT 2 और CBT 1 है ना, इसमें डिफरेंस क्या होगा पहले एक बार ये बात कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेबस और ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, तो बेसिकली हमारा जो CBT 1 था, तो यहाँ पे आपको पता है कि 2 घंटे ना, 2 घंटे में आपको 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चंस करने रहते हैं ना, जिसमें से 100 टैग के और 100 कितने होते हैं आपके नॉन टैग के होते हैं ना। अब यहाँ पे जो हमारे पास में CBT 2 है, CBT 2 में क्या होगा, आपका ओनली टैग होगा ना, ओनली टैग। और यहाँ पे कितने होंगे आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और इसके लिए 2 घंटे आपको दिए गए। और साथ ही साथ में आपको क्या रहेगा, आपका जो कैलकुलेटर है दोस्तों, कैलकुलेटर आपको अलाउड किया गया है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो लेवल है वो एडवांस लेवल रहने वाला है। अच्छा, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सीधा फटाफट से यहाँ पे कि जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो किस तरीके का आपको क्वेश्चन वगैरह देखने को मिलेंगे और सिलेबस क्या रहेगा। तो देखो, यहाँ पे ऑफिशियल सिलेबस पे बात करेंगे सीधा। पहला हमारे पास में जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज अ पावर सिस्टम। तो यहाँ पे पूरा सिलेबस दे रखा है आपको। यहाँ पे पावर सिस्टम का हमारे पास में जनरेशन दी गई है आपका, और पूरा ट्रांसमिशन दिया गया, प्रोटेक्शन सिस्टम दिया गया है, केबल, इंसुलेटर, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे चीज़ें जो है दे रखी गई, ठीक है। तो पूरे ही यहाँ पे आपका देखो, अब यहाँ पे जो है फ़र्क क्या आएगा CBT 1 और CBT 2 में ना, यहाँ पे जो फॉल्ट वाला पोर्शन है ये डेफिनेटली इंक्रीज होगा, और जो जनरेशन वाला पार्ट है ये भी थोड़ा आपका इंक्रीज रहेगा आपका। सेकेंडली बात करते हैं हम लोग यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज द बेसिक इलेक्ट्रिकल है ना। तो यहाँ पे अगर देखें बेसिक कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक सर्किट और AC फंडामेंटल, तो ये पूरा का पूरा जो है गाइस, ये किसको डिनोट करता है, हमारा नेटवर्क को ही डिनोट करता है ना। तो ये किसका पार्ट हो गया हमारा, यहाँ पे जो नेटवर्क है गाइस, नेटवर्क का पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है हमको, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास में ये 3 चीज़ें हमें देखने को मिल गई। तो यहाँ पे इसको अलग अलग ना लिखे तो ज़्यादा बेटर है ना। तो यहाँ पे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट एंड वंस अगेन है ना। तो इस बार तो देखो यहाँ पे मशीन का पोर्शन जो है ज़्यादा डोमिनेंट हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो CBT 2 है, तो CBT 2 में भी गाइस यहाँ पे आपका जो है इसका जो पोर्शन है वो क्या करेगा, डोमिनेंट करेगा है ना। बेसिक इलेक्ट्रिकल का पोर्शन डोमिनेंट रहेगा, और खास करके यहाँ से न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा बनने के चांसेस रहेंगे ना। यहाँ से जो न्यूमेरिकल होंगे गाइस, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल बनने के यहाँ पे चांसेस रहेंगे आपके लिए, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिकल मशीन, तो गाइस प्रीलिम्स में जैसे कि आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल मशीन ने यहाँ पे पासा पलट दिया है ना, मतलब 35% है ना इलेक्ट्रिकल मशीन से आया, और बेसिक इलेक्ट्रिकल को यहाँ पे साइड कर दिया गया। तो गाइस यहाँ पे CBT 1 यहाँ पे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 है ना, तो यहाँ पे 35% मतलब मायने रखता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इरादा मतलब साफ है कि यहाँ पे जो कोर सब्जेक्ट है उनका वेटेज आपका ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे रखा जाएगा। तो यहाँ पे मशीन में हमारा 3 फेज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, उसके बाद में सिंगल फेज जो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर है, फ्रैक्शनल किलोवाट दैट इज अ मोटर है ना, और सिंक्रोनस मोटर हमारे पास में दैट इज द अल्टरनेटर है ना। तो अब देखो, पोर्शन तो वैसे ही रहेगा आपका ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे DC में है ना, मोटर के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन बढ़ जाएगा। सिंक्रोनस में जनरेटर का जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनका यहाँ पे वेटेज जो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की। तो देखो यहाँ पे मुझे लगता है जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के बारे में कि देखो, पहली बार पेपर हो रहा है आपका CBT 2 है ना, तो नो वन नोज एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन रखे कि कैलकुलेटर है, 3 घंटा है, तो यहाँ पे देखिए एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के जो सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल आपके डेफिनेटली डाले जाएंगे और थोड़े ज़्यादा डाले जाएंगे यहाँ पे। और जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है गाइस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही यहाँ पे डाले जाएंगे। खास करके यहाँ पे जो डायोड सर्किट है, डायोड सर्किट के, और यहाँ पे हमारे पास में BJT के जो न्यूमेरिकल है आपके, और मॉसफेट के न्यूमेरिकल है आपके, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह यहाँ से जो है आपके पूछे जाने की संभावना रहेगी गाइस। तो ये हमारा CBT 2 का सिलेबस। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि यहाँ पे CBT 2 के लिए यूट्यूब पे जो मेरी क्लासेस है आपकी 6 बजे है ना, तो गाइस यहाँ पे खुल जा सिम। तो देखो यहाँ पे यूट्यूब पे मेरी क्लासेस है गाइस आपके, ये शाम के 6 बजे रहेंगे, 6 PM SSC JEE के लिए यहाँ पे CBT 2, ठीक है। और ये कहाँ पे भाई, जो चैनल आप देख रहे हैं इंजीनियर्स अड्डा 24/7, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप है ना। तो वाइट है 6 PM CBT 2। नाउ सेकेंडली चीज़ देखिए, यहाँ पे जिन लोगों को तैयारी करनी है कि यहाँ पे सर हमें नई एडवांस लेवल के क्वेश्चन सीखने हमें यहाँ पे और ज़रूरत है, तो गाइस सिंपल यहाँ पे आप लोग जाइए इंजीनियर्स अड्डा 24/7 की साइड पे है ना। तो अड्डा
अड्डा 24/7 की गाइस यहाँ पे साइट पर जाएंगे आप लोग, अड्डा 24/7 की साइट पे, ठीक है। वहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाइएगा गाइस, ऑल कोर्सेज में जाके AJE को सिलेक्ट करेंगे और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंडर जो CBT 2S को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अब वहाँ पे आपको कोड लगाने के लिए बोला जाएगा, जो कोड ऑलरेडी लगा है उसको हटा दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको कोड यूज़ करना है Y433, ठीक है। तो जैसे ही आप ये वाला कोड यूज़ करेंगे Y433, वैसे यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ जो मेरी गाइडलाइन है वो भी आपको मिल जाएगी, और कभी आप गलती से दूसरा कोड यूज़ कर ले तो मेरी गाइडलाइन के बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोड क्या यूज़ करना है आपको, Y433 मैक्सिमम डिस्काउंट एंड गाइडलाइन के लिए। यूट्यूब की क्लासेस के लिए मुझे यहाँ पे यूट्यूब पे फॉलो करेंगे गाइस शाम के 6 बजे, और ये जो CBT 2 के साथ साथ में जो अदर एग्जाम्स हैं ना, इसके लिए भी क्लासेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन भी यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको कमेंट में दे रखी है, सो दैट यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें जो फ्री में मिलती है ना, लाइक करंट अफेयर्स की PDF वगैरह, और भी जैसे बाकी इसके एग्जाम्स होंगे उसके लिए और क्विज वगैरह आपको मिलता है, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।